अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी के वित्तीय विवरण। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण क्या होते हैं वो हम समझेंगे। जो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनको ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण कहा जाता है। फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अब आते हैं इसके नेचर या इसकी प्रकृति पर। नेचर ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरणों की प्रकृति। पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा रिकॉर्डेड फैक्ट या लिखित तथ्य। जो भी कंपनी के बारे में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को रिटर्न में हम फाइनल अकाउंट्स में लिखते हैं। ये प्रूफ हमारे पास होता है। सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, लेखांकन परंपराएं। हमारे अकाउंट्स की जो परंपराएं चली आ रही होती है कि इस प्रकार से अकाउंट बनाना, इन चीज़ों को हम मान करके चलेंगे, उन सब का पालन यहाँ पर किया जाता है। प्रिजम्पशन, सभी धारणाएँ, ये भी कुछ मान्यताएं होती हैं जिनके आधार पर हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, उनका पालन करना होगा। पर्सनल जजमेंट या व्यक्तिगत निर्णय। यहाँ पर अकाउंटेंट जो होता है उनकी पर्सनल जजमेंट भी अकाउंट्स में यूज़ होती है, जैसे कि कितना परसेंट डिप्रिसिएशन लगाना है, बैड डेब्ट के लिए प्रोविज़न कितना परसेंट रखना है, टैक्स के लिए प्रोविज़न कितना परसेंट रखना है, इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने प्रकार की होती है। तो पहला तो आ गया लाभ हानि का विवरण या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और कुछ नहीं है, जो पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वही होता है। अब हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं और इससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। सेकंड पॉइंट हमारा है स्थिति विवरण, जिसे कि हम बैलेंस शीट बोलते हैं। ये हमारी धन की स्थिति, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की स्थिति के बारे में बताती है, तो इसलिए हम लोग इसे स्थिति विवरण बोलते हैं। इसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का पता चलता है। थर्ड पॉइंट हमारा है लाभ हानि नियोजन का विवरण या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये हमें बताता है कि लाभ हानि को हम कैसे नियोजित करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग इसे अब अलग से नहीं बनाया जाता, बल्कि नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कार्यशील पूंजी का विवरण या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। एक पीरियड के बीच में वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हुई, क्या वो बढ़ा है या कम हुआ। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो उसमें जो भी कुछ चेंज हुआ वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कोष प्रवाह विवरण या फंड फ्लो स्टेटमेंट। दो अवधियों में, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट के अनुसार, इस साल की बैलेंस शीट के अनुसार, दो अवधियों के बीच में, मतलब इस पूरे वर्ष के दौरान हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सिक्स पॉइंट आता है हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे को ये बताता है कि दो अवधियों के बीच में, मतलब दो बैलेंस शीट्स के बीच में या पिछले साल के एंड में और इस साल के एंड के बीच में हमारे कैश में क्या परिवर्तन हुए, कहाँ से कैश आया, कहाँ पर कैश गया और कितना कैश हमारे पास है। सेवन पॉइंट है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वर्ष में एक बार बनाए जाते हैं। त्रैमासिक वित्तीय प्रवेदन या क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो कि 3 महीने में एक बार उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। अब उसके बाद में हम आएंगे वित्तीय विवरणों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम उद्देश्यों की बात करते हैं वित्तीय विवरण की, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हो गए। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या लाभ होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, और बैलेंस शीट के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, उन दोनों के ऑब्जेक्टिव के जो पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यह होता है कि पॉइंट्स को मैक्सिमम करना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला पॉइंट हम लिखेंगे टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। हमारे आर्थिक संसाधन कितने हैं उसके बारे में सूचना देना। आर्थिक मतलब धन के बारे में, संसाधन मतलब रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ से धन कितना कितना हमारे पास है, कहाँ हमने दिया हुआ है, कहाँ से हमने लेना, सब कुछ। सेकंड पॉइंट है टू नो अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। व्यवसाय की अर्जन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। अर्निंग कैपेसिटी, अर्न को करना होता है, अर्जित करना या कमाना। हमारी फर्म कितना लाभ अर्जित कर रही है। टू नो अबाउट द कैश फ्लोज कैपेसिटी ऑफ द फर्म। रोकड़ प्रवाह के बारे में सूचना देना, कितना हमारी फर्म में कैश आ रहा है, कितना हमारी फर्म से कैश जा रहा है, इसके बारे में पता लगाना। टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। प्रबंधकों की प्रभावशीलता को जांचना कि हमारे मैनेजर कितने प्रभावशील हैं, कितने इफेक्टिव हैं। मैनेजर यदि बहुत अच्छे होंगे हमारे, तो कंपनी को बहुत लाभ दिलवाएंगे, और यदि कंपनी में हानि में जा रही है तो इसका मतलब मैनेजर हमारे इफेक्टिव या प्रभावशील नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज़
अफेक्टिंग सोसाइटी, हमारी संस्था द्वारा कौन कौन सी ऐसी गतिविधियाँ की जाती हैं जो कि समाज को प्रभावित करती हैं, तो वो सारी गतिविधियों के बारे में भी यहाँ से मालूम चलेगा। और इन 5 पॉइंट के बाद के पॉइंट्स आप इनकम स्टेटमेंट के उद्देश्य लिख दोगे और बैलेंस शीट के उद्देश्य लिख दोगे, वो पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड करोगे। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय विवरणों के महत्व। ठीक है, तो महत्व भी सेम पॉइंट है, जनरली सेम ही पॉइंट होते हैं महत्व और उद्देश्यों के, तो वहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर उद्देश्य पूछे जाएंगे तो भी वो पॉइंट आ जाएंगे, और महत्व पूछे जाएंगे तो भी सेम पॉइंट्स आते हैं। एक ब्रॉड सी क्लासिफिकेशन यदि हम करें तो ऑब्जेक्टिव हमारे जो होते हैं, महत्व हमारे होते हैं, लाभ हमारे होते हैं, ये सभी के पॉइंट्स करीब करीब सेम होते हैं। और यदि आपको विशेषताएं पूछी जाए तो उनमें ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके लिख दे, उद्देश्य, महत्व, लाभ, सीमाएं, हानियाँ, तो ये सभी के सभी हमारी विशेषताएं बन जाती हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आते हैं। तो पहला है बेसिस फॉर द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, प्रत्याशित निवेशकों के लिए आधार। हमारी कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर कंपनी के बारे में जानते हैं, फिर ही पैसा लगाते हैं। सेकंड पॉइंट है नो द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड, पहले से निवेशों के मूल्य को जानना, कितने लोगों ने कितना कितना पैसा हमारी कंपनी में लगाया हुआ है, ये इसके द्वारा हमें मालूम चलता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा एड ट्रेड एसोसिएशन टू हेल्प द मेंबर्स, व्यापारिक संगठनों के अपने उद्देश्यों में सहायक। व्यापारिक संगठन मतलब कुछ एक बिजनेस जो होते हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए कि कौन सी कंपनी को ज़्यादा मदद की आवश्यकता है वो पता लगाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है स्कंद बाजार में सहायक इट्स स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज भी अलग अलग कंपनियों की स्थिति के बारे में जानना चाहता है, कौन सी कंपनी किस प्रकार का व्यापार कर रही है, लाभ में जा रही है, हानि में जा रही है, तो वो भी हमारे फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं उसके आधार पर जान सकती है। इसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स ऐड करेंगे। हम आते हैं वित्तीय विवरणों की विशेषताएं या फिर फीचर्स। ऊपर जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे जो है हमारे पॉइंट्स यहाँ पर इकट्ठे आ जाएंगे, चाहे वो हमारे प्रकृति के पॉइंट थे, चाहे वो देशों के पॉइंट थे या महत्व के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पर हम आते हैं हमारा इनकम स्टेटमेंट या फिर आय विवरण और इसके पार्ट्स। इनकम स्टेटमेंट की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या चीज़ होती है जिसे हम आय विवरण बोलते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इकट्ठा कंबाइंड बना देते हैं तो वो इनकम स्टेटमेंट कहलाती है। मतलब हम ये बोलें कि इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका पहला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो अब इसमें क्या क्या आता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला आ गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जिसे निर्माणी खाता बोला गया। निर्माणी खाता जो होता है ये ऐसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि कच्चा माल लाती हैं, उसे सामान बनाती हैं और बना करके बेचती हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या निर्माण खाते के द्वारा उत्पादन लागत जो है उसका पता लगाया जाता है और इसका जो बैलेंस होता है उसको हम फिर उसके बाद में अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यापारिक खाता ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसी कंपनीज़ के द्वारा बनाया जाता है जो बना बनाया सामान लाते हैं और ज़्यादा कीमत पर बेच करके उससे लाभ कमाते हैं, और इसका उद्देश्य जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता लगाना होता है। नेक्स्ट हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि का विवरण। ये इनकम स्टेटमेंट भी इसे कहा जाता है जो सभी कंपनीज बनाती हैं और इसका उद्देश्य नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाना होता है। फोर्थ पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन का विवरण। ये नोट्स के रूप में अकाउंट्स में दिखाया जाता है और पार्टनरशिप चैप्टर में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा है आय विवरण की विशेषताएं। जो पॉइंट्स ऊपर हमने डिस्कस किए हैं वही पॉइंट सभी के सभी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस के पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आय विवरण के उद्देश्य और महत्व। आय विवरण मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। पहला पॉइंट आ गया उत्पादन लागत ज्ञात करने के, टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन कॉस्ट, वस्तु को उत्पादन करने में कितना खर्चा आया। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर सारे खर्चे वस्तु के उत्पादन से संबंधित होते हैं। सेकंड पॉइंट है टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, सकल लाभ और सकल हानि जानने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा बैलेंस आता है, वहाँ से मालूम चलेगा। शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि पता लगाने के लिए, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाने के लिए, तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमारा जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा संचालन लागत का पता लगाने के, टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी जो है संचालन लागत, उसके बारे में हम बात करें
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आती है। और नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द वर्किंग एफिशिएंसी, व्यवसाय की कार्यकुशलता को जानने के लिए कितनी कुशलतापूर्वक हमारा बिजनेस जो है वो कार्य कर रहा है, इसका पता हमारे को जो है वो चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता जानने के लिए टू डिटरमाइन द अर्निंग कैपेसिटी। लाभ अर्जन मतलब लाभ कमाने की क्षमता, हमारी फर्म कितना लाभ कमा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस से पता लगेगा। 6 पॉइंट है वास्तविक परिणामों की इच्छित परिणामों से तुलना करने के लिए टू कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। हमारी क्या इच्छा थी या मालिकों ने हमें क्या उद्देश्य दिया गया था और वास्तव में हमारे को कितना लाभ हुआ, दोनों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। 7 पॉइंट अंतिम रहती की गत वर्ष के रहती से तुलना करना टू कंपेयर द क्लोजिंग स्टॉक विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की बैलेंस शीट यदि हम लें और इस साल की बैलेंस शीट हम लें या फिर ट्रेडिंग अकाउंट से भी हमें मालूम चलेगा क्रेडिट साइड की कि पिछले साल के आखिर में कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था और इस साल कितना बचा है। 8 पॉइंट हमारा है संभावित हानि से सुरक्षा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉसिबल लॉसेस। हानि जो होने की संभावना है उससे हम पहले सुरक्षित कर लेते हैं क्योंकि उसकी प्रोविज़न बनाते हैं। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट हम बना लेते हैं कि इतने बैड डेप्ट हमारे हो जाएंगे। 9th पॉइंट हमारा है गत वर्ष के लाभों से तुलना करना टू कंपेयर द प्रॉफिट विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के प्रॉफिट्स के इस साल के प्रॉफिट के साथ तुलना करना, जो हमें मालूम चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। व्ययों पर नियंत्रण रखने के लिए टू कीप चेक ऑन द एक्सपेंसेस। यदि बहुत ज़्यादा खर्चे हमारे हो रहे हैं तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चेक करेंगे डेबिट साइड से कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो ज़्यादा हो गए पिछले साल के मुकाबले में और उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए जो हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो यहीं से आएगा।